अब हुआ खत्म बेटा, देखो जरा, क्लियर है ना? हाँ, वो कुछ इशू आ गया था लग रहा है नेट का। चलो फिर से समझा देता हूँ, रुक जाना। बच्चे ज्वाइन कर लिया, थोड़ा सा लगा वो एंड हो गया था। हाँ वो फंस गया था। हाँ भी सब बता रहा, प्रॉपर्टी 2 की बता रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी 3 से इन सबके प्रूवमेंट रिटर्न में मैं तुम्हें उस पर डाल दूंगा पीडीएफ, अगर तुम्हें देखने हो कि कैसे पूरे सोल्यूशन तक पहुंचे हैं वो देख जाना, लेकिन कोई खास फायदा उसका है नहीं, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सिमिलरिटी सर जी लग रही है। ये बस तुम्हें दिमाग में तुम्हारे होना चाहिए कि सर जी हम चाहे प्रॉपर्टी 2 पे बात करें कि किस तरह से सिमिलरिटी का सिनेरियो लग रहा है, वो सब तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि कल को मैं इसको कहूं कि दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, ये आपका वाई है, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है। तो ना आपने क्या किया, कोई भी ट्रायंगल उठाओ, जैसे मान लो आपने ट्रायंगल उठाया जीओडी, ट्रायंगल जीओडी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएबी, ठीक है जी। तो एक्स डिवाइडेड बाई ए, एक्स डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू दिस एजी डिवाइडेड बाई जी, एजी डिवाइडेड बाई एडी, एक्स डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू एजी। पहले एंगल भी दिखा दूं आपको जरा ना, फिर थोड़ा और ये सेकंड वाला हमसे स्टार्ट कर रहा हूं, उसका प्रूवमेंट एक बच्चे ने पूछा, दिखा देता हूं, ठीक है। आपने ये ट्रायंगल लिया जीओडी और जीएडी, जीओडी में ये एक्स डिवाइडेड बाई ए, हां जी, दैट इज इक्वल टू जीओडी में इज डीजी डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, डीजी डिवाइडेड बाई जीए डीए, दैट इज इक्वल टू द थर्ड लेंथ दिस डीओ डिवाइडेड बाई डीबी, है ना जी, ये आ गया। दूसरे वाले अगर मैं ये ट्रायंगल लूं, ट्रायंगल सीएचओ सीओएच सिमिलर टू ट्रायंगल सीएबी, y डिवाइडेड बाई ए दैट इज इक्वल टू y बाई ए आएगा, दैट इज इक्वल टू दिस सीएच डिवाइडेड बाई सीबी इज इक्वल टू सीओ डिवाइडेड बाई सी है सर जी, सीओ बाई सी आ गया, ठीक है जी। अब देखो जो हमें चाहिए है हमारा, इसके बाद क्या होता है कि एडजस्टमेंट आपको करना होता है, दिस इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट, कि आप एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हो, कि आपको 1 अपॉन दिस इज y बाई ए और दिस इज x बाई, ओहो दो सेम ले लिया मैंने, थोड़ा सा काम बिगड़ गया, y बाई सेम उठा लिया यार, चलो एक बार फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, सप्रूवमेंट ए और बी वाला, ऑब्वियस हमें ए और बी में चाहिए, तो ए और बी वाला हम लोग उठाएंगे, ए और बी वाला। तो हमने क्या किया, देखो या तो हमने ये ट्रायंगल दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए कि ट्रायंगल ए जी ए ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी, जी ए ओ में ये x डिवाइडेड बाई बी, एक्स बाई बी इज इक्वल टू दिस ए जी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू ए ओ डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है, किया गया। अब हमें ए वाला चाहिए, तो हम ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल ले लें कि ट्रायंगल सी ओ एच सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी सर जी, तो वाई बाई ए, ठीक है, वाई बाई ए इज इक्वल टू दिस सी एच बाई सी बी इज इक्वल टू सी ओ बाई सी ए, ठीक है जी, ये हमारा आ गया। अब ध्यान दीजिए x बाई बी इज इक्वल टू एओ बाई सी ओ है, अगर मैं इसको इस पे से x की वैल्यू निकालूं कि x इज इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ एओ बाई ए सी हो जाएगा, ठीक है जी। यहां से y की वैल्यू निकालूं तो y इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ सीओ डिवाइडेड बाई ए सी हो जाएगा, ए टाइम्स ऑफ सीओ डिवाइडेड बाई ए सी। मुझे जो वैल्यू चाहिए आई नीड x प्लस वाई सर जी, तो x प्लस वाई बी टाइम्स ऑफ एओ बाई ए सी प्लस ए टाइम्स ऑफ सीओ बाई ए सी सर जी, ठीक है। अब देखो एसी एलसीएम लिया, एसी मैंने एलसीएम लिया, तो बी टाइम्स ऑफ एओ प्लस ए टाइम्स ऑफ सीओ, ये मेरा बन गया बी एओ प्लस सीओ। अब अगर तुम ध्यान दोगे तो एओ प्लस सीओ इज नथिंग बट सीए है सर जी, हटा देना, ठीक है। एओ प्लस सीओ दैट इज बी टाइम्स ऑफ एओ प्लस ए टाइम्स ऑफ सीओ इज इक्वल टू दिस, दैट इज एक्स प्लस वाई, मेरी एक्स की वैल्यू आई, मेरी वाई की वैल्यू आई, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर मैं इमेजिन करूं, ध्यान देना, अगर मैं इमेजिन करूं कि भैया यहां से, हाँ, अगर मैं मान लो जस्ट इमेजिन करूं कि अगर एओ की वैल्यू सीओ के इक्वल हो जाए, इफ, जैसे आपका प्रूवमेंट थोड़ा सा इजीली आपको समझ आएगा, दिस इज बी प्लस ए, एओ सीओ के इक्वल है, मान लो एओ सीओ इक्वल टू 1 है, जैसे बी प्लस ए बाई 2 के इक्वल बन गया, ये तुम्हारा पहला पार्ट आया, समझना। जब ये इसका मिड पॉइंट होता है, जब ये इक्वल टू इसके होता है, तब बी प्लस ए बाई 2 होता है ना, जब ये इसके मिड पॉइंट पे कट कर रहा होता है तो दिस बाई दिस, ये दोनों अगर मिड पॉइंट होता है, अगर ये वाला पॉइंट मेरा मिड पॉइंट होता है तो ये लेंथ इसके इक्वल होती है, मतलब दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस होता है उस केस में, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये बाई ये इक्वल टू ये बाई हो जाएगा 1:1। अगर मैंने 1 और 1 रख दिया, देखो पहला वाला सॉल्यूशन आ गया, बी प्लस ए बाई 2, ठीक है, ये बन गया। अब अगर इसकी जगह, यहाँ पे स्पेस नहीं है, थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी जगह अगर मैं ये करूं, ध्यान देना, अच्छा, अब इसकी जगह मैं अगर ये करूं कि जीएच की लेंथ जो है दैट इज 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, अगर मैं यहां से रिलेट कर दूं BAO प्लस ACO डिवाइडेड बाई AC, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया सर जी? पहले तो ये बता दो, इसके बाद अभी लेंथ है थोड़ी सी, यहां तक सबको क्लियर हो गया सर? एक बार फिर से, फिर लैग हुआ, अरे यार फिर लैग कैसे हुआ, क्या हो रहा है यार? योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, इंटरनेट को क्या हो गया भैया आज? रुक जाओ फिर, एक सेकंड रुक जाओ फिर थोड़ा सा, ठीक है, लैग वाला पोर्शन मैं कट कर दूंगा, फिर मैं प्रूवमेंट लिख के ही भेज दूंगा तुम लोगों को, देख जाना, टाइम लगेगा बेकार यार, ये भी चला गया, रुक जा बेटा, मैं चेक कर रहा हूँ नेट का, पता नहीं क्या नाटक हो गया, नेट तो यार कभी स्लो होता नहीं है, पता नहीं कैसे स्लो दिखा रहा है। अब तो सही है ना यार, चेक करना जरा, चेक करना है जरा, नॉर्मल है ना? पता नहीं यार कैसे, यार लैग कैसे हो जा रहा है। चलो ठीक है, मैं तब तक फोन पकड़ता हूँ थोड़ी देर साथ साथ में, पता है, ठीक है। चलो मैं प्रूवमेंट भेज दूंगा, टाइम लगेगा बेकार का। पॉइंट 2 आपको पता होना चाहिए, आप ये ट्रायंगल दिस वन
कोई भी दो ट्रायंगल उठा के आप प्रूव कर सकते हो, ये ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल, या ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल। अब एक बच्चा पूछ रहा है पैरेलल कैसे सर जी? पैरेलल ड्रॉ करी है, इस ओ से इनके पैरेलल हम लोगों ने ड्रॉ करी है, ये लेंथ, ये जो है इस डायमीटर जहां पे कट करे वहां से इस पर पैरेलल ड्रॉ करी है, क्योंकि पैरेलल अगर ड्रॉ करिए तो ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, वो तीनों आपस में इक्वल आ रहा है कि भैया ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये होगा, तीनों आपस में। कल को अगर मैं इसको ए कहूं, इसको बी कहूं, इसको भी, इसको सी कहूं, इसको डी कहूं, तो ये रेशियो ए बाई बी होगा, तो ये रेशियो बी बाई बी होगा, ये रेशियो बी बाई बी होगा, ये रेशियो बी बाई बी होगा, पीपीटी से कि हर एक रेशियो हमारा सेम चलता है। ये तीन चीजें तुम्हें पूरी याद होनी चाहिए। चौथी चीज, यू शुड नो दिस पॉइंट कि अगर डायगोनल का मिड पॉइंट मिलाया जा रहा है सर जी, डायगोनल का मिड पॉइंट तो b माइनस a बाई 2 होगा, कि आप एक बार क्या करोगे सर जी, एक बार आप ये वाला ट्रायंगल दिस वन, और एक बार आप ये वाला ट्रायंगल दिस वन, ये दोनों सिमिलर लोगे, फिर एक बार ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर लोगे, वहां से आपको PQ की लेंथ मिल जाएगी, दैट इज b माइनस a बाई 2। ये चारों के चारों प्रूवमेंट एक बार आप खुद से भी ट्राई करना, आपके डैशबोर्ड पे मैं रिटन PDF डाल दूंगा इन चारों प्रूवमेंट की, जिससे आपका टाइम भी बचे और आप देख पाओ। बट प्रूवमेंट के बारे में, चारों के प्रूवमेंट के बारे में यू शुड नो कि सिमिलरिटी लग रही है, बस इतना आपको पता जरूर होना चाहिए कि क्या क्या ट्रायंगल लेके हम सिमिलरिटी बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट क्या है सर जी, कि कोई भी अगर ट्रेपेजियम है, ये एक ट्रेपेजियम दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो चारों तो डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह बनेंगे, आप में इसका यूटिलाइजेशन होगा बहुत बार बीच में, ए बी सी डी, अगर यहाँ पे एक डायगोनल इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही, तो सर जी हमें ये तो पता ही है कि सर जी कि ये अगर इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, इसका एरिया A4 है, तो ये तो एक क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, चार साइड का कोई भी फिगर क्वाड्रिलेटरल होगा। हमने सीखा था कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं तो A1 into A2 इज इक्वल टू A3 into A4 होता है फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल सर जी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए तो ये ट्रू है। लेकिन अगर वो ट्रेपेजियम है, इफ ट्रेपेजियम, देन A3 विल ऑलवेज बी इक्वल टू A4 सर जी। अगर ट्रेपेजियम होता है सर जी, तो जो A3 होता है सर जी, A3 का एरिया वो A4 के इक्वल होता है, नीड नॉट टू बी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, कोई भी ट्रेपेजियम होता रहे उसमें ये जो A3 होगा सर जी, दैट विल बी A4 सर जी, वो A4 के इक्वल आएगा सर जी। A3 का एरिया A4 के इक्वल आने वाला है सर जी, ये हमें समझ में आना चाहिए कि A3 का एरिया A4 के इक्वल बनेगा। जैसे मान लो ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल बी थीटा, अल्टरनेट, ये एंगल अल्फा है तो दिस एंगल विल बी अल्फा, ठीक है जी, ये एंगल बीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी बीटा, ये भी बीटा होगा, है ना, ये अल्फा अल्फा हो गया, ये थीटा थीटा हो गया, ये बीटा हो गया सर जी, ठीक है। अच्छा यहाँ बता रहा हूँ, ये थीटा है सर जी तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फा है सर जी तो अल्टरनेट ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है सर जी तो ये भी बीटा होगा, ये गामा है सर जी तो ये भी गामा होगा, ठीक है जी। अब अगर ध्यान दो, ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, ये लेंथ C है और ये लेंथ D है, क्यों एरिया इक्वल होते हैं वो भी देख लो। A3 का एरिया हाफ A इंटू सी इंटू साइन गामा, A4 का एरिया हाफ B इंटू डी इंटू साइन गामा, तो अगर A3 बाई A4 कर दूं मैं तो हाफ हाफ कैंसिल, साइन गामा कैंसिल, A इंटू सी बाई B इंटू डी, ये बन गया A3 बाई A2। अगर मैं ध्यान दूं, ये मान लो O पॉइंट है, तो यार AOD, ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD होगा सर जी, AOB सिमिलर टू BOB होगा, थीटा के सामने वाला साइड D, इसमें थीटा के सामने वाली साइड C, D बाई C इज इक्वल टू, इसमें अल्फा के सामने की साइड A, इसमें अल्फा के सामने की साइड B, तो इसका मतलब है A बाई B इज इक्वल टू D बाई C होगा। अगर मैं यहाँ पुट कर दूं इंस्टेड ऑफ A बाई B, अगर मैं D बाई C पुट कर दूं डिवाइडेड बाय दिस कैंसिल 1:1, मतलब A3 बाई A4 1:1 आया, इसका मतलब A3 A4 के इक्वल होगा सर जी। तो वो ट्रेपेजियम कुछ भी होता रहे, जो नॉन पैरेलल साइड के बीच एंगल बनते हैं सर जी, वो आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल है तो A1 A2 जो होगा वो A3 होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, मतलब इन दोनों का ट्रायंगल का एरिया का मल्टीप्लिकेशन इसके स्क्वायर या इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि जैसे ये ट्रेपेजियम दिया, मान लो कल को मेरे सामने ये एरिया 9 दे दे या 16 दे दे, तो व्हाट विल बी दिस एरिया सर जी, ये एरिया कितना आने वाला है, ये 9 दे दिया, ये 16 दे दिया, तो ये एरिया कितना आने वाला है सर जी, व्हाट इज दिस एरिया, ये एरिया कितना बनने वाला है, दैट इज 12 सर जी, 9 into 16 का रूट 12, और ये एरिया भी कितना आएगा सर जी, व्हाट इज दिस एरिया आल्सो, दिस एरिया विल आल्सो बी 12 सर जी, ये भी एरिया 12 बनेगा। तुमसे बताऊं सच्चाई कि कम से कम भी कैट में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन हुआ है सर, सेम हाइट सेम बेस एंड कॉमन ट्रायंगल, ऐसा भी तो एरिया इक्वल हो सकता है, सेम हाइट सेम बेस, सेम हाइट सेम बेस नहीं सर जी, ना तो इसकी हाइट सेम है जरूरी है, ना तो इसका बेस सेम है सर जी, ये डिफरेंट बेस पर है सर जी, और इसकी हाइट, ये कॉमन वर्टेक्स होने से हाइट दोनों की सेम नहीं है जरूरी, ये हाइट नीड टू बी सेम सर जी, ये हाइट सेम है, ना तो बेस सेम है ना हाइट सेम है, तो बेस और हाइट सेम है ही नहीं सर जी, तो वहां से नहीं ले जा सकते आप, ठीक है। स्क्रीन फट रही है, इसमें क्या स्क्रीन फटी, अभी तो कुछ नहीं फटा, मोबाइल पकड़ा मैंने हाथ में, कुछ नहीं फटी हुई है, अपनी अपनी बचाओ। 12 कैसे, दिस इंटू दिस 9 इंटू 16 इज इक्वल टू दिस एरिया इक्वल, तो A स्क्वायर इंटू A, तो A की वैल्यू 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 12, कि कल को आपके सामने कोई एक ट्रेपेजियम बना दे और उस ट्रेपेजियम में वो ये एरिया 16 दे दे, ये 25 दे दे, तो ये दोनों एरिया आपस में इक्वल हो जाएंगे, A इंटू A विल बी 16 इंटू 25, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 25, तो A इज इक्वल टू 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 20 सर जी, 20 इसका बहुत यूटिलाइजेशन आता है, बहुत बार क्वेश्चन में आप करोगे, आज ही करोगे इसके क्वेश्चन अभी यहाँ पर, तो ये एक आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, जरा देखते हैं, देखो the length of a line joining the mid point of the non parallel side of an isosceles trapezium is 24, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दिया है, मान लेते हैं A B C D, उसके नॉन पैरेलल, आइसोसेलेस मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, AD इक्वल टू BC भी है आइसोसेलेस है, और लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट, यहां पर ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन 24 है, ये लेंथ 24 दी है, मान लो ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, अब ये मिड पॉइंट मान लो ये E है, ये F है, तो हमें पता है मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो A प्लस B बाई 2 होती है, दैट इज 24 इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2, तो A प्लस B इज 48, ऐसे बीच में यूटिलाइजेशन आ जाता है इसका। अब क्या कह रहा है,
इफ द एफॉरमेंशनड लाइन, मतलब ये जो ईएफ लाइन है, डिवाइड्स द ट्रेपेजियम इनटू टू पार्ट्स विद द एरिया रेशियो 7:9, मतलब अगर मान लो इसका एरिया 7x है तो इसका एरिया 9x है सर जी, इस रेशियो में डिवाइड करता है। देन व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम, मतलब मुझे बी और ए की वैल्यू निकालनी है और उनका बाद में डिफरेंस निकालना है। एब्सोल्यूट डिफरेंस जो बड़ी होगी उसे छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे या मॉड लगा देंगे सब्ट्रैक्ट करके, दैट इज द थिंग। अब सोचिए इस ट्रेपेजियम का एरिया और इस ट्रेपेजियम का एरिया, अगर मैं ट्रेपेजियम ए बी ई एफ के एरिया की बात करूं डिवाइडेड बाय ट्रेपेजियम ई एफ डी सी की बात करूं, ये रेशियो 7:9 दिया हुआ है, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब a + 24 इनटू हाइट ऑफ दिस ट्रेपेजियम, इसकी हाइट मान लेते हैं h1, दिस हाइट इज h1 इनटू h1 डिवाइडेड बाय EFCD, दैट इज हाफ b + 24 इनटू इसकी हाइट मान लेते हैं h2, दिस हाइट इनटू h2, दैट रेशियो इज 7:9। कोई बच्चा अगर बस ये बता दे कि आखिर में h1 और h2 का रेशियो कितना है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा सर जी, कि व्हाट इज रेशियो ऑफ h1 to h2, h1 to हाइट का रेशियो क्या होगा सर जी। एक सेकंड रुकिए, क्या परफेक्ट सम डीसी बेस पर कॉमन ट्रायंगल को हटा दीजिए, सेम तो हो गई ना यहां से, डीसी बेस पे कॉमन ट्रायंगल, हां तो वो हटा के करोगे ना, हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। तब क्या कह रहा है बच्चा, सर डीसी बेस पे कॉमन ट्रायंगल को हटा दीजिए, हटा दिया, डीसी बेस पे कॉमन ट्रायंगल को हटा दिया, ठीक है सर जी। अच्छा ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। इस डीसी बेस लिया, इस डीसी बेस पे एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, ठीक है जी, ये कॉमन ट्रायंगल है और इसकी हाइट सेम है सर जी। अभी वो जाके हम रेक्टेंगल में वो सीखेंगे, इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है क्योंकि ये पैरेलल लाइन है सर जी, तो दोनों की लेंथ तो सेम ही रहेगी, हाइट तो इस वाले का एरिया इस वाले का एरिया सेम होगा, तो ये तो कॉमन ट्रायंगल अगर हटा दोगे तो ये एरिया इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अभी हम सीखेंगे वो आगे जाके रेक्टेंगल वाले पार्ट में, लेकिन उस पर बताऊंगा ये चीज। हाँ जी, तो हमने इसका एरिया निकाला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड हाइट। अब देखो तीन पैरेलल साइड को अगर कोई लाइन कट करती है तो उसका रेशियो सेम होता है, मतलब AE बाई ED इज इक्वल टू H1 बाई H2, क्योंकि एक लाइन ही होगी परपेंडिकुलर, जो हाइट परपेंडिकुलर, ये एल्टीट्यूड ये पूरा एल्टीट्यूड, H1 डिवाइडेड बाय H2 दैट इज इक्वल टू BF डिवाइडेड बाय FC, दैट इज 1:1। व्हाई 1:1? बिकॉज़ दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, AE इज इक्वल टू EC, मतलब 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये भी 1:1 का रेशियो है, ये भी 1:1 का रेशियो है, मतलब H1 इज इक्वल टू H2 है, जो हाइट है दोनों की वो सेम है, इसका मतलब है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, H1 हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो A + 24 डिवाइडेड बाय B + 24 इज 7:9 सर जी। अब मेरे पास एक कंडीशन आई A + B इज इक्वल टू 48 और एक कंडीशन आई A + 24 B + 24 7/9, यहां से आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, कि चलो B की वैल्यू 48 माइनस A है, उठा के यहां पुट कर दो, A + 24 डिवाइडेड बाय 48 माइनस A + 24 इज 7/9, 9 से मल्टीप्लाई 9A प्लस 9 चौके 36 3 18 3 216 इज इक्वल टू 48 प्लस 4 2 6 72 144 माइनस 2A, तो 11A 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज मल्टीप्लाई विद 7, इसको उठा रहा हूं 7 और ये है 4 2 6 72 7 दूनी 14 7 504 माइनस 7A, तो दिस इज 16A इज इक्वल टू 504 माइनस 216, 14 में से 6 गया 8, 9 में से गया 8 और 4 में से हो गया 288, दैट इज A इज इक्वल टू 16 कम 16 148 बचा 8 16 12 18 हो गया। A की वैल्यू 18 आ गई, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। A की वैल्यू निकल गई, B की वैल्यू निकल गई, डिफरेंस निकालना है, B माइनस A इज इक्वल टू 30 माइनस 18 व्हिच इज 12, दैट इज द डिफरेंस। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, जहां पर आपसे बहुत चीजें उन्होंने पूछी। अब EF पूछा, अगर किसी बच्चे को EF इज इक्वल टू A + B/2 नहीं पता तो भैया ये खुद में क्वेश्चन हो गया फिर आपका, फिर आप पूरे दिन लगे रहो बैठ के, कि आपको अगर मिड पॉइंट की लेंथ डायरेक्टली नहीं पता हो, यहां पे आपको सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी, तब आपका काम हो गया पेपर में, समझ लीजिए। तो आप EF इज इक्वल टू A + B/2 वो डायरेक्ट पता होना चाहिए, देन ओनली यू विल फाइंड कि A + B में एक रिलेशन आपको मिलेगा। इसके बाद एरिया का फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब आपने देखा कि यार ये रेशियो 1:1 है, इसलिए हाइट का रेशियो भी 1:1 ही होगा सर जी, हाइट का रेशियो लगाया, काम खत्म, A और B में रिलेशन बना के A और B की वैल्यू निकाल ली। जैसे सिमिलर लाइन पे ये भी एक क्वेश्चन है कि भैया नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम ऑफ पेरीमीटर 34 आर इक्वल, A B C D, इसकी पेरीमीटर जो है वो 34 दिया, कह रहा था लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, मतलब ये रेशियो 1:1 है, दिस इज लेट करो EF है, इस EF की लेंथ जो दी है दैट इज 12, अगर ये A लेंथ कहूं ये B लेंथ कहूं तो A + B/2 इज इक्वल टू 12, तो A + B 24 आ गया। ये पता होना चाहिए, खुद में क्वेश्चन कैसे बन सकता है और इसके साथ साथ तो ऐड ऑन बन ही सकता है। अब कह रहा था रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अबव दिस लाइन टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बिलो दिस लाइन इज 7:9, ये रेशियो 7:9, मतलब ये एरिया 7x है तो ये 9x है सर जी, ठीक है। तो अब देखें AB EF इज टू DEFC हाफ, ये H1 ये H2, वही रेशियो सेम ही रहेगा क्योंकि मिड पॉइंट है सर जी, हाफ इनटू A + 12 इनटू H1 डिवाइडेड बाय हाफ B + 12 इनटू H2, H1 H2 सेम है, H1 इज इक्वल टू H2 है सर जी बाय BPT, तो हाफ हाफ कैंसिल, तो इन दोनों का एरिया का रेशियो 7:9 है, दैट इज A + 12 डिवाइडेड बाय B + 12 सर जी, ठीक है। अब A + B 24 है तो B की वैल्यू 24 माइनस A यहां पुट कर दो, 7/9 इज इक्वल टू A + 12 डिवाइडेड बाय 24 माइनस A + 12, सो 9 से मल्टीप्लाई किया 9A + 108 दैट इज 36 * 7, साचिंग वाले साथी 252 माइनस 7 है, 16A इज इक्वल टू 252 माइनस 108, 152 और 144, तो A की वैल्यू आ गई 9, A इज इक्वल टू 9 आया तो B इज इक्वल टू 15 आ गया, ठीक है। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है सर जी, ही इज आस्किंग द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सर जी, वो ट्रेपेजियम का एरिया पूछ रहा है, ट्रेपेजियम का एरिया। अब देखो क्योंकि A और B की वैल्यू निकल गई है लेकिन मुझे हाइट तो सर जी पता नहीं है, ठीक है, तो मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालूं कैसे सर जी, हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, हमें पता है A + B 24 है, मान लो ये लेंथ C है, क्योंकि वो नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ये भी C, तो A + B + 2C दैट इज इक्वल टू 34 है, A + B 24 है तो 2C 10 हो गया, तो C इज इक्वल टू 5 हो गया। अब C इज इक्वल टू 5 हो गया तो अब तुम्हारे पास दो वेज हैं देखो निकालने के, कि C इज इक्वल टू 5 हो गया तो ये लेंथ 5/2
और ये लेंथ भी 5/2 हो गई, ये लेंथ 5/2 और ये लेंथ भी 5/2 हो गई। ठीक है, देखो वे क्या है तुम्हारे पास अब निकालने का, कि मेरे पास एक ट्रेपेजियम दिया है जिसकी ये 9 है, ये 15 है, ये 5 है, ये 5 है सर जी। इस ट्रेपेजियम का मुझे एरिया फाइंड करना है। अब देखो क्या करते हो, परपेंडिकुलर, हाइट निकालने के लिए परपेंडिकुलर, ये 9 हो गया। अगर ये और ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये 9 है, तो बाकी की कितनी लेंथ बची सर जी? अगर ये 9 है सर जी, तो बाकी कितनी लेंथ बची? बाकी कितनी लेंथ बची सर जी? 6, और 6 दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगी, तो ये कितनी हो जाएगी सर जी? 3 और 3। अगर ये 3 ये 5, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी सर जी? दैट विल बी 4, और नॉट, जल्दी बोलो सर जी 4। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ बेस का समेशन पूरा 15 प्लस ये पूरी 9 है, ठीक है, टोटल 15 है। 15 प्लस कितना कर दूं? 15 प्लस कितना कर दूं? 9 इंटू कितना कर दूं सर जी? 4। आइसोसेलेस कैसे? अब एक क्वेश्चन तो पढ़ा करो, आइसोसेलेस कैसे? क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, ये कैट की प्रिपरेशन कर। 2 बार आ गया। नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, इक्वल इक्वल मतलब इक्वल है, तो नॉन पैरेलल मतलब ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड जब दोनों इक्वल होते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना सिखाया था मैंने कि अगर इक्वल होती तो यहाँ से परपेंडिकुलर में ये लेंथ आपस में इक्वल हो जाती है सर जी, क्योंकि ये तो दोनों इक्वल ही हैं, ये भी इक्वल हो जाएंगी, तो दिस विल आल्सो बी इक्वल। तो ये 15 टोटल था, 9 ये था, बचा 6, आधे आधे में डिवाइड हो जाएगा, एरिया आ गया। 2 से ये काटा 2, 15 9 24 दूनी 48, दैट इज योर एरिया निकला है। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड इसलिए क्योंकि पहले उसने ईएफ का यूटिलाइजेशन कराया, फिर उसने हाइट का बीपीटी का यूटिलाइजेशन कराया, फिर उसने एरिया भी निकलवाया आपसे, ये तीनों चीजें निकलवाई आपसे। ट्रेपेजियम में जब अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है तब ये फॉर्मेशन आपका होता है सर जी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो फिर आप सॉल्व करोगे। देखो एक ट्रेपेजियम दिया ए बी सी एंड डी, ठीक है जी। ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, डायगोनल ए सी है और बी डी है, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, अच्छी बात है। पहले समझ आना चाहिए ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो जाता है, सच दैट बीओ बाई ओडी ये 2x और ये 3x है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, बीओसी का एरिया 36 है। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको बताना है सर जी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सर जी सबसे पहले तो देखो, आप मुझे क्वेश्चन आपकी सॉल्व करोगे, ये एरिया ये 2:3 है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, अब कई बार ये तो मैं बता चुका हूं, वापस साथ साथ सॉल्व करिए, बताइए जरा ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं सर जी? सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो इनके एरिया किस रेशियो में वर्क करेंगे सर जी? 2/3 के होल स्क्वायर, बेस नहीं, सिमिलर स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो मतलब इसके एरिया और इसके एरिया का रेशियो 4:9 होगा कि नहीं सर? जल्दी बताओ। 4:9, मतलब अगर मैं कहूं कि ये एरिया 4a है तो ये एरिया कितना है सर जी? 9a है। अच्छा, ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं होते? दिस विल आल्सो बी 36, और नॉट, जल्दी बोलो सर, ये दोनों 36। इस एरिया और इस एरिया का प्रोडक्ट इस एरिया से एरिया के इक्वल होता है कि नहीं होता ट्रेपेजियम में सर जी? बोलिए। मतलब 4a into 9a दैट इज इक्वल टू 36 into 36 सर जी। 4 into 9 36, तो a की वैल्यू कितनी आ गई सर जी? a की वैल्यू 6 आ गई। अगर a की वैल्यू 6 आ गई तो ये वाला एरिया कितना हो गया सर जी? 24, और ये एरिया कितना हो गया सर जी? 39 into 6 54, तो 54 प्लस 24 कितना होगा सर जी? 78, और 78 36 36 कितना हुआ सर जी? 72, 78 प्लस 72 कितना हो गया सर जी? दैट इज इक्वल टू 150, दैट इज योर सिनेरियो। एक बार और बताइए, एक सेकंड, एक बच्चे ने सर प्रॉपर्टी भूल गए, स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी, स्क्वायर वाली तो मैंने आपको स्क्वायर तो करके दिखाया, स्क्वायर क्या बेसिक प्रॉपर्टी तो पता है, दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस, स्क्वायर भूल जाओ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? भूल जाए स्क्वायर, आपको कम से कम ये तो याद है ना। और भाई साहब फिर से मैं बता दूं, ये जो वैरायटी करो ये कम से कम भी दिखाऊंगा जब कैट की पीवाईक्यू करोगे 3 से 4 बार यही सिर्फ क्वेश्चन, सिर्फ यही, मतलब वैल्यू चेंज कर दी, ये चेंज कर दिया, जहां पर ट्रेपेजियम में सिमिलरिटी उड़ा दी, ए बी सी डी, ए सी और बी डी डायगोनल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, डायगोनल इतने पर बीओ, बीओ बाई ओडी इज इक्वल टू 2:3। हमें पता है ये एंगल, अगर इस एंगल को थीटा कहें तो ये भी थीटा होता है ना, पैरेलल साइड है। ये एंगल अल्फा कहें तो ये भी अल्फा होता है, ये बीटा कहें तो ये भी बीटा होता है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल एओबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीओडी, तो इनका एरिया, एरिया ऑफ एओबी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सीओडी, वो साइड के स्क्वायर के रेशियो में होता है, मतलब इस थीटा के करस्पॉन्डिंग साइड ओबी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस थीटा के करस्पॉन्डिंग ओडी का स्क्वायर, मतलब 4:9 के रेशियो में आ गया। मतलब अगर एरिया ऑफ एओडी मैं कहूं कि 4a है, तो एरिया ऑफ सीओडी 9a होगा सर जी। अब इसका एरिया 36 हमें दिया है, तो इसका एरिया भी 36 होगा, दोनों इक्वल होते हैं। हमें पता है ये सिर्फ ट्रेपेजियम नहीं, किसी भी वो कोऑर्डिनेट में दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस होता है, मतलब 4a into 9a दैट इज 36 into 36 सर जी। 4 9 36 कैंसिल, a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 सर जी, a स्क्वायर इक्वल टू 36 मतलब a इक्वल टू 6 आ गया। तो इसका मतलब है एरिया ऑफ एओबी, एओबी का एरिया 4a था 24 हो गया, सीओडी, सीओडी का एरिया 9a था 30 54 हो गया, बीओसी, बीओसी का एरिया 36 है, और एओडी, एओडी का एरिया 36 है। सबको ऐड कर दो तो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया 150, दैट शुड बी योर आंसर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सर जी, ठीक है। अब जैसे ये Z में आया हुआ क्वेश्चन है, दिस इज अ Z क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर जी? कह रहा है कि एक नॉन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, what is the length of line segment with a which divides a non isosceles trapezium with a parallel side 1 and 7 in two equal area? This is the property 3 सर जी, डायरेक्ट प्रॉपर्टी 3 है कि भैया हमें एक ऐसा ट्रेपेजियम में एक ऐसी लेंथ ढूंढनी है सर जी, विद डिवाइडर एक ऐसी लेंथ ढूंढनी है जो इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करे, इसका एरिया आपस में इक्वल हो जाए सर जी, इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो जाए, इन दोनों का एरिया। तो इसकी लेंथ जो होती है, मान लो ये PQ है, तो ये जो PQ लेंथ होती है सर जी, दैट इज रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2, दिस इज योर प्रॉपर्टी 3 सर जी। अगर देखोगे तो में डिवाइड करें सर जी, तो रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2, रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर मतलब रूट ओवर ऑफ 50 बाई 2, रूट ओवर ऑफ 25, द लेंथ विल बी 5। 5 लेंथ की एक लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो इन दोनों को इक्वल एरिया में डिवाइड करने वाली है सर जी, इक्वल एरिया हमारा बनने वाला है सर जी, बस डायरेक्ट। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, दिस इज आल्सो अ Z क्वेश्चन।
बढ़िया। देखना एक तो सर जी एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, एक ट्रेपेजियम में दो डायगोनल है और दो डायगोनल उसको इंटरसेक्ट करते हैं चार ट्रायंगल में, ऑब्वियस स्मॉलेस्ट ट्रायंगल ये बनता है 10 है, ये 90 है। देन फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू रिमेनिंग ट्रायंगल, ये पता होना चाहिए कि दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, तो दैट इज a into a इज इक्वल टू 10 into 90 फॉर एनी ट्रेपेजियम, दोनों एरिया इक्वल होते हैं सर जी। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 900, तो a इज इक्वल टू 30, खत्म हमारा काम, ठीक है। तो हम कह रहे फाइंड सम ऑफ एरिया ऑफ रिमेनिंग टू ट्रायंगल, तो a प्लस a 2a which is equal to 60, that should be your answer, 60 हमारा आंसर है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा भैया कि पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज 16 सेंटीमीटर एंड शॉर्टर साइड इज 1/3 ऑफ द लॉन्गर साइड। मतलब एक ट्रेपेजियम दिया है जिसमें पेरीमीटर 16 है और शॉर्टर साइड इज 1/3 ऑफ द लॉन्गर साइड, मतलब अगर ये a है तो दिस इज 3a, ठीक है। आइसोसेलेस है तो ये b ले लो तो ये भी b हो जाएगा, ठीक है जी। सम ऑफ लेंथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम्स आर इक्वल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो पहली चीज हमें क्या दी हुई है कि पेरीमीटर कितना है, मतलब a प्लस 3a प्लस b प्लस b, दैट इज 16 दिया है। तो 4a प्लस 2b इज 16, तो 2a प्लस b इज 8, पहली कंडीशन ये दी हुई है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। फिर कह रहा है सम ऑफ लेंथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, मतलब इन दोनों का समेशन और इन दोनों का समेशन, मतलब a प्लस 3a इज इक्वल टू b प्लस b दिया हुआ है, a प्लस 3a b प्लस b दिया है, तो 4a इज इक्वल टू 2b दिया है, मतलब 2a इज इक्वल टू b दिया हुआ है, ठीक है जी। तो 2a की जगह b रख दो यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, 2a की जगह b रखोगे तो b प्लस b इज इक्वल टू 8, तो b की वैल्यू 4 आ गई और a की वैल्यू 2 आ गई सर जी। b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 2 मिल गई, मतलब मेरा जो ट्रेपेजियम बन गया वो ये बन गया कि भैया ये 2 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 4 है, ये मेरा ट्रेपेजियम का फॉर्मेशन हो गया सर जी। अब मुझसे इस ट्रेपेजियम का एरिया पूछा जा रहा है, पहले उसने कुछ कुछ चीजें दी, बेसिक कंडीशंस दी और फिर हमसे ट्रायंगल ट्रेपेजियम की सारी साइड बना दी, 6 4 10 12 4 16 16 ट्रेपेजियम का पेरीमीटर भी है, इसका एरिया पूछ रहा है। तो क्या करोगे, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर सर जी, दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये लेंथ बचेगी 2, तो बचेगा कितना, 6 टोटल है, 4 बचेगा, 4 हाफ ऑफ डिवाइड होगा, मतलब ये भी 2 और ये भी 2 सर जी, है ना जी। ये लेंथ 2 2 2 मिला के टोटल 6 हो जाएगी। तो अब देखो हाफ 6 प्लस 2 6 प्लस 2 इनटू हाइट, हाइट कैसे निकालोगे, अच्छा हाइट राइट एंगल ट्रायंगल कि 4 स्क्वायर, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, ट्रायंगल ए ई डी में पाइथागोरस लगा दो, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 16 माइनस 4 12, 12 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच आ गया रूट 12 मतलब 2 रूट 3, पुट कर दो यहाँ पर, तो दैट इज हाफ इंटू 8 इंटू 2 रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 8 रूट 3, दैट शुड बी योर आंसर। तो ये भी क्वेश्चन बनते रहते हैं जैट में कैट में, इस तरह के बेसिक बेसिक से क्वेश्चन कि आपको कंडीशन पेरीमीटर दे दिया, कह दिया ये इसकी ट्रिपल है, बोल दिया ये दोनों इक्वल है, फिर ये भी बोल दिया कि अपोजिट साइड का समेशन इक्वल है, सम ऑफ लेंथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल दे दी, ए और बी की वैल्यू निकलवा दी, फिर वो बनवा दिया, फिर वो पूरा पूरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करा के सॉल्व करा दिया क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई करो जरा क्वेश्चन, ट्राई दिस, ट्राई करो अच्छे से। कभी भी एक हिंट, एक चीज बताता हूँ, कभी भी एंगल दिया हो ना तो हमेशा ट्राई करो कि एंगल साइड से बनाओ, फिगर बनाने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे बीएडी एंगल तुम बना रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें ए बी इज पैरेलल टू दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये डी हो गया, जैसे कि ये एंगल 45 डिग्री बन गया, तो अब बी ए डी आ गया। बाकी जो भी तुमसे कह रहा है बीसी इज परपेंडिकुलर टू डीसी, एक डीसी है उस पे बीसी जो है बीसी परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री, ये फिगर बन गया। तो जब भी एंगल के रिस्पेक्ट में फिगर सोचोगे तो थोड़ा सा इजी रहता है टू फ्रेम दैट, कि आप इजीली फ्रेम कर पाओ, ठीक है। जो बच्चे नहीं बना पाए थे वो ट्राई मारो अब। अच्छा स्ट्रेपेजियम की हाइट, हाइट कितनी होगी स्ट्रेपेजियम की, हाइट विल बी 4 ऑनली, बढ़िया, ये हाइट ही है ना, दिस इज हाइट ओनली ना, 90 कैसे आया एंगल से, दिया है ना, बीसी इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब बीसी डीसी पर परपेंडिकुलर एंगल 90 बनाएगी, तो दिस एंगल विल आल्सो बी 90 सर जी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों आपस में एंगल इक्वल होंगे, 90 90 हो जाएगा, है ना। अब हमें देखो क्या दिया है, हमें एंगल 45 ये दिया है, बीसी दिया है, डीसी दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है सर जी। डी के पास मौका है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, ठीक है जी, जिससे ये लेंथ 5 हो जाए। हमें हाइट तो पता ही है, दिस इज हाइट, ये लेंथ 4 दी हुई है, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, अगर ये 45 है, ये 45 है, 45 के सामने 4, तो इस 45 के सामने भी 4 ही होगा सर जी,
है ना जी, 45 के सामने। तो ये ट्रेपेजियम एडीसीबी ट्रेपेजियम में एबी लेंथ हो गई 9, एबी 9 हो गया, डीसी 5 हो गया, हाइट हो गई 4, एरिया हाफ, 9 + 5 × 4 2, 14 × 2 दैट इज 28, दैट इज योर एरिया सर जी। बोलो सर जी, क्लियर हो गया? सर 4 कैसे आया? 4 दिया है ना बेटा, 4 कैसे आया? 4 दिया है ना, दिस इज बीसी इज गिवन एज 4, ये दोनों तो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है, ये दो पैरेलल लाइन है, अगर ये इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तुम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते रहोगे दैट विल रिमेन सेम ओनली ना, सब लेंथ सेम रहेगी। तो ये अगर बीसी की लेंथ 4 दी हुई है तो ये भी लेंथ 4 होगी, dx लेंथ, dx 4 bc 4 तो ये भी 4, ये 45 के सामने लेंथ 4 है तो ये 45 के सामने भी 4 हो जाएगी, 4 + 5 9, ये बेस, ये 5 बेस और परपेंड हाइट जो होगी 4 आ गई, तो ये लगा देगा। दिस इज अ कैट क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। हां कैट का, चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन जरा। फिगर बनाते बनाते थोड़ा थोड़ा सोचना, ठीक है। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी, साइड एडी एंड डी, साइड एडी एंड बीसी व्हेन एक्सटेंडेड, अच्छा थोड़ा सा नीचे कर देता हूं फिगर, एक्सटेंड भी करनी है ना मैं, ए बी सी डी, साइड डीए को एक्सटेंड किया एंड साइड बीसी को एक्सटेंड किया, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, ए बी की वैल्यू 2 है, सी डी की वैल्यू 1 है, अच्छा उल्टा है, ठीक है, उल्टा है, ए बी छोटा दिया है तो ये चेंज कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ए बी डी सी, एडी को एक्सटेंड किया, बीसी को एक्सटेंड किया, ई पर कट कर रहे हैं, एबी की वैल्यू 2 दी हुई है और सीडी की वैल्यू 1 दी हुई है, पेरीमीटर ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी का पेरीमीटर 6 दिया, देन द पेरीमीटर ऑफ एईबी का पेरीमीटर बताना है सर जी। ऑब्वियस है कि भैया सिमिलरिटी लगने वाली है ना जी, ये तभी देखो ट्रायंगल एक्सटेंड किया, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये ट्रायंगल ऊपर वाला ये एंगल थीटा, ये थीटा कई बार अब ये यूज हो चुकी है, ये अल्फा ये बीटा, ट्रायंगल सिमिलर होने वाले कि इसमें अल्फा के सामने डीई डिवाइडेड बाई, इसमें अल्फा के सामने एई दैट इज इक्वल टू, इसमें थीटा के सामने सीई, इसमें थीटा के सामने बीई, इसमें बीटा के सामने 1, इसमें बीटा के सामने 2, तो डीई बाई एई का रेशियो 1:2 आया, मतलब अगर डीई मान लो अगर x है तो एई 2x है, मतलब ये डीए भी x है, इसी तरह सीई अगर y है तो ये पूरा 2y है, मतलब ये भी y है, ठीक है जी। अब हमसे क्या क्या रहा है सर जी, हमें और क्या कंडीशन दिया, हमें कह रहा है पेरीमीटर ऑफ एबीसीडी 6 है, पेरीमीटर ऑफ एबीसीडी इज 6, पेरीमीटर मतलब x + 1 + y + 2 = 6, तो x + y 3 आ गया। मुझसे पूछ क्या रहा है, पेरीमीटर ऑफ एईबी, एईबी एईबी, एईबी का मतलब है एई प्लस ईबी प्लस बी, एई एई देखें तो 2x है, ईबी 2y है प्लस बी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया, x + y + 1 2 टाइम्स ऑफ x + y की वैल्यू आई नो 3 + 1 which is equal to 8, दैट इज पेरीमीटर ऑफ एईबी, एईबी का पेरीमीटर हमारे सामने आ गया। अच्छा और भी तरह से सोच सकते थे, अगर मेरी x + y की वैल्यू 3 आ गई थी तो ये 3 + 1 4, इस छोटे ट्रायंगल का पेरीमीटर 4 हो गया, और इसकी साइड का, छोटा ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल की साइड का रेशियो 1:2 है, तो पेरीमीटर का रेशियो भी 1:2 होगा, छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल का, छोटे ट्रायंगल का पेरीमीटर 8 है तो बड़े ट्रायंगल का पेरीमीटर उसका डबल, मतलब छोटे ट्रायंगल का पेरीमीटर 4 है तो बड़े ट्रायंगल का पेरीमीटर उसका डबल मतलब 8 हो जाएगा, वहां से भी आप जा सकते हो। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, छोटी छोटी चीज दी हुई है, आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और फिर देन वो थोड़ा ऑफ, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। देखो क्या है सर जी, कि सर जी अगर एक ट्रेपेजियम दिया है ए बी सी डी, ठीक है जी, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ये लाइन इसके पैरेलल है सर जी, ठीक है। अगर मान लो ये एंगल थीटा हो और ये एंगल 90 - थीटा हो, दिस क्वेश्चन जो भी बता रहा हूं दिस कैन बी फ्रेम्ड ओनली व्हेन दीस टू एंगल्स आर 1 थीटा एंड 1 90 माइनस, मतलब दोनों एंगल का समेशन जब 90 होगा देन ओनली दिस क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड सच, ये थीटा हुआ एक 90 - थीटा, तब जो ये पैरेलल साइड है उसका मिड पॉइंट और ये जो दूसरी पैरेलल साइड है इसके मिड पॉइंट, इसको मिलाने वाली लाइन, मान लो ये x है ये y है, तो ये जो एक्स वाई होती है ना, मान लो ये लेंथ b है और ये लेंथ a है, दिस इज इक्वल टू b - a/2 होती है सर जी। अगर ये एंगल कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे के, अगर एक दूसरे दोनों का समेशन 90 डिग्री है तो भैया जो पैरेलल साइड है उसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सर जी जो होगी दैट इज b - a/2 होगी सर जी। अब इसका प्रूवमेंट आपको कुछ रिकॉल कराएगा, इसलिए मैं इसका प्रूवमेंट भी आपको बता रहा हूं कि किस तरह से इसका प्रूवमेंट है। देखो a b c d, ये एंगल थीटा, ये 90 - थीटा, ये इसका मिड पॉइंट यहां से इधर आया, ये इसका मिड पॉइंट, ये x ये y, ठीक है जी। मतलब ये लेंथ a/2, ये लेंथ a/2, ये लेंथ b/2 और ये लेंथ b/2। सोचिए ये एंगल थीटा, ये 90 - थीटा का क्या सिग्निफिकेंस है सर जी, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, ये e बनाऊं, ठीक है, यहां से इस लाइन को मिला दूं, जरा सोचना, ये थीटा एंगल है, ये 90 - थीटा, तो ऑब्वियस है ये एंगल 90 डिग्री होगा, दिस विल बी 90 डिग्री, ठीक है जी। जरा EAB ट्रायंगल पे नजर मारो, EAB ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है सर जी, EAB ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है EAB, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल सर जी, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में E से AB, AB कौन सी लाइन है सर जी, AB कौन सी लाइन है राइट एंगल ट्रायंगल की, हाइपो है। अगर ये AB हाइपो है तो EX कौन सी लाइन है, EX मेडियन है, और जो मेडियन होती है वो हाफ ऑफ हाइपो होती है कि नहीं होती, जल्दी बोलो बेटा। इसका मतलब है EX की लेंथ a/2 के इक्वल होगी, लिखो अपनी कॉपी में EX = a/2। अब पूरा ट्रायंगल देखो EDC, EDC ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है सर जी, EDC ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपो क्या है उसमें सर जी, व्हाट इज हाइपो इन दैट, हाइपो कौन सी लेंथ है, DC लेंथ हाइपो है। अच्छा EY क्या है उसमें,
ई वाई क्या है, मीडियन है, तो मीडियन हाफ ऑफ हाइपो होगी, मतलब ई वाई की लेंथ कितनी होगी सर जी, बी बाई टू होगी। अगर मैं ई वाई की लेंथ से ई एक्स की लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दूं सर जी, ई वाई की लेंथ से ई एक्स की लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दूं सर जी, तो आई विल गेट दिस सिनेरियो और नॉट बी माइनस ए बाई टू सर जी, बी माइनस ए बाई टू। समझ गए कैसे आया है, समझ गए क्या यूज हुआ है सर जी, फिर से एक बार फिर से देखो सर जी, फिर से रिपीट कर दो। देखो ना, आपने ये पढ़ा है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है सर जी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये मीडियन ड्रॉ करूं तो ये मीडियन जो होती है एमबी, एमबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपो होता है, यही तो करते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक मीडियन होती है तो मीडियन हाफ ऑफ हाइपो होती है सर जी। अब ये देखो ई ए बी, ई ए बी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें एंगल ई एक्स जो है मीडियन है, क्योंकि एक्स मिड पॉइंट है इसका, मीडियन है, तो दैट विल बी हाइपो बाई टू, मतलब ए बाई टू आ गया। इसी तरह ट्रायंगल ई डी सी में एंगल ई 90 है, ई वाई उस ट्रायंगल की सबसे शॉर्टेस्ट मीडियन होगी जो हाफ ऑफ हाइपो होगी, ई वाई इज ऑफ हाफ हाइपो सी डी बाई टू विच इज बी बाई टू। तो ई वाई में से अगर ई एक्स सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आई विल गेट एक्स वाई ओनली, मतलब बी बाई टू में से ए बाई टू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दैट इज बी माइनस ए बाई टू, दैट इज हाफ ऑफ हाइपो सर जी। सो कभी भी अगर इसकी लेंथ आपसे पूछी जाती है मिड पॉइंट को, लेकिन इसके लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है कि दीस टू एंगल्स का समेशन 90 होना चाहिए। सोचो 90 क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 90 है तभी तब इसको एक्सटेंड करोगे तभी ये 90 आ पाएगा, 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। अगर इन दोनों का समेशन 90 नहीं होगा तो ये 90 नहीं आ पाएगा, ये 90 नहीं आ पाएगा तो ये मीडियन हाइपो की हाफ नहीं हो पाएगी, सब कुछ ब्रेक हो गया। तो दिस क्वेश्चन कैन बी, इसके मिड पॉइंट की लेंथ वो तभी पूछ सकता है जब ये दोनों एंगल का समेशन 90 डिग्री दिया हो, जैसे कि सर जी आपसे इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि सर जी एक ट्रेपेजॉइड है एबीसीडी विथ बीसी पैरेलल टू दिस, ए डी बी सी, बीसी 1000 है, एसी 2008 है, एंगल ए 37 डिग्री है, एंगल डी 53 डिग्री है, 37 प्लस 53 दैट इज 90 सर जी। एम एन एन आर मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड दिस। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा आपके कैट में, आपने बिल्कुल एक्सपोजर नहीं, भले आप जितना ट्रेपेजियम पढ़ लो, आपने अगर डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं लिया तो शुरुआत में तो आपको लगेगा कि एंगल यूटिलाइज कैसे करूं, वही नहीं समझ आएगा। तो आपको पता होनी चाहिए चीजें कई, जिससे आप पता कर पाओगे आपको एक्सटेंशन करना है सर जी, 90 बनेगा, दो ट्रायंगल बनेंगे, फॉर्मेशन कर पाओगे। तो अब एम और एन को मिलाने वाली लाइन, फाइंड द लेंथ ऑफ एम एन निकालनी। नाउ यू कैन फाइंड डायरेक्टली कि एम एन इज इक्वल टू 2008 माइनस 1000 बाई 2 विच इज 1008 बाई 2 विच इज 504, दैट शुड बी लेंथ ऑफ एम एन। ये एम एन की लेंथ आ गई सर जी, ठीक है जी। एक बार रुकना, मैं रिवाइज करा दूं जरा क्या क्या ट्रेपेजियम में होता है, क्या क्या लेंथ होती है। ए बी सी डी, सबसे पहली लेंथ होती है इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मान लो ये ए है ये बी है, ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ई एफ, ठीक है, इसके मिड पॉइंट मतलब जहां पर ये दोनों आपस में सेम है, ई एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू होता है। फिर दूसरी लेंथ क्या आपको पता होनी चाहिए सर जी, कि ये डायगोनल है, ये डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां से इसके पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लो एक्स वाई है, तो एक्स वाई जो होता है दैट इज 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी सर जी, ठीक है। फिर तीसरी लेंथ कोई भी लाइन मान लो पी क्यू जो इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, पी क्यू इक्वल एरिया, वो क्या होती है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। फिर डायगोनल का मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एम एन, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, डायगोनल का मिड पॉइंट बी माइनस ए बाई टू। सेम चीज ट्रेपेजियम में, अगर यहां पर दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मान लो x1 y1, x1 y1 इज आल्सो इक्वल टू b माइनस a बाई टू, जब ये x1 y1 की लेंथ, दिस इज b दिस इज a, ये होती है। फिर हमें पता है कोई ट्रेपेजियम अगर होगा, उस ट्रेपेजियम में ये डायगोनल है तो ये एरिया a3 और a4, ये a1 ये a2, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में a1 into a2 इज इक्वल टू a3 into a4 होता है। फॉर ट्रेपेजियम a3 इज इक्वल टू a4 हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए सर जी ट्रेपेजियम। फिर एरिया निकालने का तो आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए सर जी, ठीक है। ये चीजें तो आपको कम से कम भी इतनी चीजें आपके नोन में होनी चाहिए। एक लास्ट चीज जो 2 मिनट की है वो समझो, एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस वो खत्म करके ट्रेपेजियम आप में जो भी बनेगा, जो भी ट्रेपेजियम में बनेगा सब इसी पे बनेगा, घूम फिर के यही बनना है, इन्हीं में से कोई चीज आपसे पूछी जाएगी। रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड डायगोनल, क्या रिलेशन होता है सर जी, एक ट्रेपेजियम है अगर ए बी सी डी, इसकी लेंथ p है, इसकी लेंथ q है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है रिलेशन जो होती है इनके बीच में, दैट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू नॉन पैरेलल साइड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab सर। दिस इज रिलेशन बिटवीन डायगोनल्स एंड योर साइड्स, डायगोनल और साइड के बीच का ये रिलेशन होता है सर जी, कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर नॉन पैरेलल साइड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab। याद करना बहुत इजी है क्योंकि एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर की तरह फील देता है, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज द रिलेशन जो आपको थोड़ी बहुत कभी बाई चांस अगर यूटिलाइजेशन में आ गया, वैसे बहुत रेयर आएगा बट बाई चांस कभी आ गया तो आपको पता हो जाए, बस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अभी याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता इस रिलेशन का, लेकिन पीछे वाली रिलेशन आपको याद होनी चाहिए, वो याद नहीं है तो आपका कम से कम भी 2 से 2.5 मिनट इंक्रीज हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो नहीं होना चाहिए क्योंकि बार-बार ये चीजें रिपीट हो, जैसे मैंने Z के क्वेश्चन में दिखाया आपको कि बार-बार रिपीटेशन हो रहा है, तो यू शुड नो दीस थिंग्स, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए सर जी, ठीक है। इतनी चीजें आपको ट्रेपेजियम में पता होनी चाहिए। जब हम लोग वापस आएंगे तो हम 3 चीजें करेंगे, फर्स्ट विल बी स्क्वायर, सेकंड विल बी रेक्टेंगल, थर्ड विल बी रोम्बस। जैसे ही हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस खत्म होगा हम अपना सेशन खत्म कर देंगे, देन यू विल गेट सम वीडियोस छोटे-छोटे फॉर पॉलीगन का बेस के लिए, क्या जैसे सर्कल में बेस के लिए। जब हम नेक्स्ट इसके बाद क्लास में मिलेंगे तो हम फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चन तो आज हम क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं बट बीच में थ्योरी आ रही है एंड ऑल, फिर हम जो भी चीज ज्योमेट्री में सीख रहे होंगे विद हेल्प ऑफ थ्योरी क्वेश्चन सीख रहे होंगे सब कुछ, कि अगर बीच में कोई फॉर्मूला और तुम्हें सिखाना है या कुछ भी सिखाना है तो क्वेश्चन के थ्रू आप सीख रहे हो, आप सॉल्व करोगे और कम से कम 60-70 अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट एन आइडिया। उसके बाद आप 60-70 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तब 50-60 और क्वेश्चन के असाइनमेंट मिलेंगे, तब आप 200 क्वेश्चन तक अगर ज्योमेट्री में सॉल्व कर लोगे तो यार गुड टू गो। फिर उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो, बस परफेक्ट। वो पीवाईक्यू इस पे टॉपिक टेस्ट की तरह नहीं, मैं क्लास में कराऊंगा इसमें पीवाईक्यू, आपको तो इस पे पकड़ बनेगी अच्छी आपकी, ठीक है। अभी टाइम हुआ है सर जी, रुक जाना, टाइम हुआ है 4:30, अब हम लोग मीट करेंगे 5 बजे सर जी, ठीक है जी, 5 PM पे लिख दे रहा हूँ 5
PM। ठीक है जी, सोचा था कि 2 घंटे में खत्म होगा बट बीच में वो नेटवर्क इशू आया तो थोड़ा सा खिंच गया, कोई बात नहीं। चलो मिलते हैं 5 बजे।